बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहरुल बहार जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त किए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मसाइब व आलाम बर्दाश्त करने पड़े उनका शुमार नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुहीत ने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर खींचा और सख्त गला दुबा दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तरफ रोते हुए और ये कहते हुए दौड़े। तर्जुमा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इसी तरह एक और मरतबा उक़बा ने नमाज़ पढ़ते हुए आपके गले में कपड़ा डालकर इतने ज़ोर से खींचा कि आप घुटनों के बल गिर गए तो लोगों ने शोर मचा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उक़बा को पीछे धक्का देकर आपको बाजुओं से पकड़ा। मसनद अबू याला और बज़ाज़ में सही संद के साथ हदीस है कि कुफ़ार मक्का ने आपको इतना सख्त पीटा कि आप पर गशी तारी हो गई। तो अबू बकर सिद्दीक़ ये पुकारते हुए आपके पास हाजिर हुए। तर्जुमा, मेरा रब अल्लाह है कहने वाले शख्स को तुम कत्ल करना चाहते हो। बज़ाज़ में है कि एक दफ़ा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने फरमाया, सब लोगों से ज़्यादा बहादुर कौन है। तो लोगों ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन आप हैं। तो फरमाया, मैंने जिस काफिर से मुकाबला किया उसके 2 टुकड़े किए, लेकिन अबू बकर मुझसे भी बहादुर हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि कुफ़ार कुरैश आपको पकड़ कर खींच रहे और कहते थे, तूने तमाम खुदाओं को एक बना दिया। बाखुदा मुसलमानों में से अबू बकर के सिवा आगे होने की किसी को हिम्मत ना हुई। इसी तरह एक बार उन्होंने नमाज के दौरान आप पर ऊँटनी की ओजड़ी रख दी। आपके मसाइब व आलाम का ज़िक्र बहुत तवील है। जो मज़ीद देखना चाहे वो सीरत की कुतब का मुताला कर ले। लक़द आतत आला सलासून की तशरीह में इब्न हिजर अस्कलानी फरमाते हैं कि मालो मताए दुनिया की वसत कुशादगी का इख्तियार दिया गया। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ में है, आपने फरमाया, मुझ पर बता मक्का को सोना बनाकर पेश किया गया तो मैंने इनकार कर दिया। इमाम मनावी फरमाते हैं, जितनी मुझे अल्लाह की राह में तकलीफ़ पहुँची किसी को ना पहुँची। मैं फ़िल्लाह यानी अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की वजह से कि मैंने लोगों को उसकी इबादत के इकरार की दावत दी और उसके साथ किसी को शरीक बनाने से मना किया। ये कमाल दर्जे का लुत्फ़ है जिससे आपके मुकामात में रोज़े अफरू तरक्की होती जाएगी। इब्न अता कहते हैं कि असफ़िया पर तकलीफ़ व बलाएँ इसलिए नाजिल होती हैं ताकि किसी चीज़ की तरफ उनका कल्बी मेलान न हो और कोई शय अल्लाह से उन्हें मशगूल न रखे। इब्न हिजर फरमाते हैं कि इस हदीस पर दूसरी रिवायत से इश्काल होता है जिसमें आता है, सहाबा कराम को बहुत ज़्यादा मसाइब और तकलीफ़ पहुँची। अगर साबित है तो वो महमूल है हदीस अंस के मायने पर। तर्जमा, मुझे अल्लाह की राह में ज़रर व तकलीफ़ पहुँची जो किसी को दी जा सकती हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्न इसहाक़ ने रिवायत किया, बाखुदा उनसे अगर किसी को पीटते और प्यासा रखते यहाँ तक कि शिद्दत तकलीफ़ से खड़ा ना हो सकता तो उसे कहते कि कह लात अज़दी तेरे सच्चे माबूद हैं, तो वो जवाब देता कि अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इब्न माजा और इब्न हब्बान ने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया, सबसे कबल 7 अशख़ास ने अपने इस्लाम का इजहार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़, उमर, अम्मार, उनकी माँ समिया, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी और मकदाद। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके चचा अबू तालिब के ज़रिए महफूज रखा। अबू बकर सिद्दीक़ अपनी कौम की वजह से महफूज रहे। बाकी हज़रात को मुशरिकीन ने बहुत सताया। उनको लोहे की वज़नी ज़रें पहनाते, गर्म धूप में और तपती रेत पर लिटाते। इसका जवाब ये है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इससे तकलीफ़ हुई थी कि उनको आपकी वजह से मुब्तला अज़ाब किया जाता था। अशकाल, एक और अशकाल है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ में से कत्ल है, जैसा कि हज़रत ज़करिया और उनके साहबजादे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। जवाब, इससे मुराद जिस्म से रूह जुदा करने के अलावा दीगर तकलीफ़ हैं। बाज़ ने जवाब दिया कि बला कसरत इत्तबा के ताबे है, क्योंकि आप अंबिया से कहीं ज़्यादा कसीरुल इत्तबा हैं जिनको मुब्तला अज़ाब रखा गया। आप अंबिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुब्तला अज़ाब हुए। जब आपका दीन मुकम्मल हुआ तो अज़ाब और मसाइब व तकलीफ़ की भी तकमील हो गई। तो मारवज़ी अल का मायनी होगा कि आपकी दावत आमा है तो जमी उम्मत की इब्तला और आजमाइश को मुहीत और मुश्तमिल है। तो जिस तरह आपका दीन मुकम्मल है तो हर वो बला व मुसीबत जो मुख्तलिफ़ उम्मतों में मुतफ़र्रिक़ थी वो आप में जमा हो गई और आपके साथ मुब्तला हुए।
हज़रत अली अल-ख़वास फरमाते हैं कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई तकलीफ़ सुनते तो वो ख़ुद में मौजूद पाते थे। तर्जमा, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची जितनी मुझे पहुंची। इसकी कौम ने वो तकलीफ़ दी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें पत्थर मारे गए कि उनके पाँव रंगीन हो गए और खून से उनके जूते पुर हो गए। उन्हें सहर, कहानत और जिनू से मंसूब किया गया। इनसे बहुत मशहूर हैं और आपके लिए मसाइब से इतना काफ़ी है। जो ताइफ में आपको मसाइब तकलीफ़ पहुँची वही काफ़ी है। इससे सूफिया कराम ने इस्तिंबात किया कि तकलीफ़ इंसानों और जिन्नात वगैरह से ज़रूरी है। वो कहते हैं साहब हाल में से जो कमज़ोर हैं, जब उन्हें किसी से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो ख़ुद पर मलामत करते हैं, लेकिन कामिल और कवि हज़रात बर्दाश्त कर लेते हैं और लोगों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में यही मशहूर है कि कामिल और वली दरवेश वो होता है जो साहब करामत हो। मसलन जो उसके माल की चोरी करे वो जल जाए वगैरह, लेकिन कवि शायर अलैहिस्सलाम के हाल से इस्तदलाल करते हुए ख़ुद पर मलामत नहीं करता। कौल, जो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो और तकलीफ़ देने वाले से मुकाबला नहीं करता। बस सूफिया के नज़दीक कामिल वो शख्स है जो तकलीफ़ बर्दाश्त करे, उसे मारा पीटा जाए, उसकी खूब तज़लील की जाए तो वो उससे मुतासिर ना हो। हमारे शेख शेराबी ने कहा कि हमारे एक दोस्त शेख अहमद काकी के साथ एक वाक़या पेश आया कि उनके पड़ोसियों ने उसे बहुत ज़्यादा सताया तो उनके घर कीड़ों से भर गए। रोटी और पानी में भी कीड़े ही नज़र आते तो वो मजबूर होकर मकान छोड़ गए। मैंने उनसे कहा फ़कीर लोग तो मसाइब उठाते हैं और दूसरों को नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया ये तुम्हारे अब्दालों का खासा है और हमारी कुव्वत इसकी मुतहम्मल नहीं, ताकि लोग एक दूसरे पर ज़्यादती न करें। इमाम मनावी के जवाहरात में से इस हदीस की तशरीह। तर्जुमा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास तशरीफ़ लाएँ तो मुझे छोड़कर उनकी इत्तबा करो तो तुम गुमराह हो जाओगे। अंबिया से मैं तुम्हारा हिस्सा और उम्मतों से तुम मेरा हिस्सा हो। इसे बैहक़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस से इसे रिवायत किया। ला ज़लल तुम का मायने है तुम राह हक़ से फिर जाओगे कि मेरा शरीयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन की नासिख है, यानी मनसूख करती है उसे। इस हदीस का सबब यह है जिस तरह उसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस ने बयान किया कि एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो रात का कुछ हिस्सा लेकर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर कहने लगे कि इसे मैं अहले किताब के एक शख्स से लाया हूँ। तो आपने फरमाया मुझ पर पेश कर। हज़रत उमर पढ़ने लगे तो उसका रुख़ अनवर मुतग़य्यर हो गया और ये हदीस बयान की। इमाम मनावी के जवाहरात में से वो हदीस जिसे बुखारी व मुस्लिम, इमाम अहमद और निसाई ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद माज़नी से और तिरमिज़ी ने हज़रत अली और अबू हुरैरा से रिवायत किया। तर्जुमा, मेरे घर और मंबर के दरमियानी जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। बैती से मुराद कब्र अनवर है क्योंकि रोज़ा अनवर आपके घर में है। रोज़ा जन्नत के बागात की तरह है। नज़ूल रहमत और उस जगह इबादत करने से जन्नत में पहुँचने की वजह से यहाँ हकीकत में ये हिस्सा जन्नत से लाया गया है। जैसे हजर अस्वद जन्नत से लाया गया, या ये कि जन्नत से लाया जाएगा। जैसे अस्तन खनाना, इसमें बलीग तशबीह मजाज पर महमूल किया जाए, हवा हकीकत पर। रोज़ा कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर पानी, दरख्त और फूल बकसरत हों। बाज़ ने कहा आला तरीन और नफीस तरीन बाग को कहते हैं। इस वक्त रोज़ा अनवर और मंबर की दरमियानी जगह तकरीबन 53 गज़ है, यानी 53 गज़। नुक्ता फ़जीलत मदीना, इससे मदीना मुनव्वरा की मक्का मुकरमा से फ़जीलत साबित होती है कि उसका एक हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है। हदीस शरीफ में है कि जन्नत तुम्हारी गुमान का एक टुकड़ा और हिस्सा है, यकीनन दुनिया व माफिया से बेहतर है। जवाब, सिर्फ उस जगह का शर्फ साबित है जबकि दावा पूरे मदीना की बरतरी का है। इस तरह तो जितन भी मदीना से अफजल हो जाए जबकि वो मक्का से अफजल नहीं, तो फिर मदीना मुनव्वरा भी मक्का से अफजल नहीं। हदीस का ततमा मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया। आपका फरमान है। तर्जुमा, मेरा मंबर मेरे हौज़ कौसर पर होगा। जिस तरह के मुस्लिम वगैरह की रिवायत से ये अल्फाज साबित हैं। इमाम सियूती ने कहा कि ऐसा ये है कि इससे मुराद बैना दुनिया वाला मंबर हौज़ पर होगा। बाज़ ने कहा वो वहाँ का मंबर होगा। बाज़ ने बयान किया कि इसका मायने है कि अगर वहाँ पहुँचना चाहे और वहाँ से शराब पीना चाहे तो उसे नेक अमल करना चाहिए। इमाम मनावी के जवाहरात में से वो हदीस जिसे इमाम बुखारी और इमाम अहमद ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया। तर्जुमा, हर नबी को मौजज़ात अता हुए, उनको देख कर लोग ईमान लाए और मेरी तरफ खसूसियत से वही हुई जो सब को जामे है। मुझे उम्मीद है कि रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा साहब इत्तबा होंगे। यानी हर नबी को कुछ ना कुछ मौजज़ात अता हुए जिनके मुशाहदे से मुशाहदा करने वाला ईमान लाने पर
मजबूर हो गया। जो ज़माने के गुज़रने के साथ साथ मौजूदात ख़त्म हो गए और आपके आज़म मौजूदात से वही इलाही यानी कुरान करीम है, वरना आपके मौजूदात गैर मतनाही हैं, लेकिन कुरान करीम ऐसा मोहतम बिलशान मौजज़ा है जो कसरत मरूर ज़माना से ख़त्म होने वाला नहीं बल्कि हमेशा रहने वाली किताब है जो हमेशा के लिए नफ़ा बख्श है। दूसरी कुतब से इस तरह भी मुमताज़ है कि उसका एजाज़ सिर्फ नज़म और बलागत पर ही मुश्तमिल नहीं जो ज़माने के गुज़रने से ख़त्म हो जाए, बल्कि ये तग़य्युर व तबद्दुल से महफूज रहे, मानदीन को मुकाबले का चैलेंज हो जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। मज़ीद बरां ये ऐसा मौजज़ा है जो बज़ाते ख़ुद बेशुमार मौजज़ात पर मुश्तमिल है। इसकी एक मिसाल ये आयत है। तर्जुमा, ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह याद किया जाए तो उनके दिल डर जाएं। अल-मोमिनून से कामिल ईमान वाले मुराद हैं। इस तरह बहुत मिसालें हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सलाम भेजने वाले के सलाम का जवाब देते हैं। इमाम मनावी के जवाहरात में से इस हदीस की शरह जिसे अबू दाऊद ने अबू हुरैरा से रिवायत किया। तर्जुमा, जो मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह मेरी रूह को वापस भेज देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। इमाम नबवी फरमाते हैं कि इसकी संद सही है। इलामा इब्न हजर फरमाते हैं कि इसके तमाम रावी सक्का हैं। रद्दल्ला आला रूही का मायनी है अल्लाह ताला मुझे बोलने की इजाज़त मरहमत फरमाता है, क्योंकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए ज़िंदा हैं और आपकी रूह अक़दस जज़्बे अथर से कभी जुदा न होती। इसलिए कि सही हदीस से साबित है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में ज़िंदा हैं। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौला हत्ता आरुद्दु अलैहिस्सलाम, ये हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ाहिर वाज़ेह है। बरी बना कोई लम्हा और घड़ी ऐसी नहीं जब कोई सलाम न भेजता हो। जो शख्स रद्द को ज़ियारत के साथ मखसूस करता है, आप उस शख्स का जवाब देते हैं जो रोज़ा अनवर पर हाज़िरी देते हुए सलाम अर्ज़ करता है, तो उसके लिए बयान यानी तख़सीस लाजिम है। इब्न मलकन वगैरह ने कहा कि रूह से मुराद मजाजन नत्क है और इलाका मजाज ये है कि रूह के लवाज़मात से नत्क का बिलफ़ेल या बिलकुआ पाया जाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में अहवाल मलकूत में मशगूल और उसके मुशाहदात में मुस्तग़रक़ हैं, जिस वजह से नत्क की तरफ मतवज्जा किया जाता है। इसलिए इब्न हजर फरमाते हैं कि हुज़ूर फ़िक्र के साथ रूह की तावील करना आसान है, जिस तरह लिगान अली कल्बी की तावील की गई। गुंबद हिजरा की ज़ियारत से आपकी शफ़ाअत लाजिम हो जाती है। इमाम मनावी के जवाहरात में से ये हदीस जो इब्न अदी और बेहकी ने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि तर्जुमा, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत लाजिम हो गई। बेहकी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से इन अल्फाज से रिवायत किया। तर्जुमा, जिसने मदीना में मेरी ज़ियारत हसूल सवाब के लिए की तो मैं उसके लिए रोज़े महशर गवाह और शफ़ी हूँगा। वाजबत लाहू यानी साबित और लाजिम हो गई और मेरा अल्लाह ताला से सवाल होगा उसकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। सुबकी ने कहा, एहतमाल है कि इससे मुराद ज़ायरीन के साथ खसूसियत हो जो दूसरों अमूमन या खुसूसन हासिल ना हो, या इससे मुराद जो दूसरों के लिए हासिल है उससे जुदा होंगे, उनका ये अफराद व तन्हा होना तशरीफ़ व बुज़ुर्गी के लिए होगा। या ये भी हो सकता है कि जो दूसरों के लिए शफ़ाअत हो सकती है वो उनके लिए वाजिब हो ज़ियारत की बरकत की वजह से, और इसमें उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो दुनिया से बाईमान जाएंगे। हासिल मराम ज़ियारत का फ़ायदा कि उनकी मौत मुतलकन ईमान पर होगी या उनके लिए शफ़ाअत मखसूस होगी, जैसा कि शफ़ाअती में आपने अपनी तरफ से इजाफ़त की है। इसलिए मलाइका और ख़वास इंसान भी शफ़ाअत करेंगे, लेकिन ज़ायरीन के लिए हज़ूर अलैहिस्सलाम की भी सिफारिश होगी। लफ्ज़ ज़ियारत से इमाम मालिक अलैहिर्रहमा के कौल की भी तरदीद होती है कि आप फरमाते हैं कि रुज़ना कब्रन नबी कहना मकरूह है। दूसरी हदीस हर ज़ारनी बिलमज़ा, जिससे ने मदीना में मेरी ज़ियारत की, मेरी ज़िंदगी या विसाल के बाद मुख्तसबा ज़ियारत से अल्लाह की रज़ा और सवाब मकसूद हो। कुंत लाहू शहीदन, मैं उस मती के लिए गवाह और गुनाहगार के लिए सिफारशी हूँगा। ये शहादत आम उम्मत पर गवाही है, अलहदा और मखसूस होगी। सूफिया के नज़दीक ज़ियारत रोज़ा नबी फ़र्ज़ है। उलमा फरमाते हैं कि गुंबद हिजरा की ज़ियारत से हज कामिल होता है, बल्कि सूफिया के नज़दीक तो फ़र्ज़ है आपके लिए आपके रोज़ा की तरफ मैयत की मानिंद है, और रोज़ा की हयात है जिससे ज़ायर को ज़िंदगी मुयस्सर होती है। इलामा हकीम तिरमिज़ी लिखते हैं कि आपके रोज़ा की ज़ियारत के लिए जाना हिजरत है, जिससे ज़ायरीन खाइब व खासिर नहीं रहते, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत लाजिम हो जाती है। इलामा निबानी कहते हैं, मैंने ये तमाम अहादीस अल-जामे अल-सगीर और इमाम मनावी की इस पर शरह से ये कलाम मुंतखब किया है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के सवाब पर मज़ीद तफसील देखना चाहे वो मेरी किताब शवाहिदुल हक़ फ़ी अल-इस्तिग़ासा
बसैयदुल हक़ का मुताला करें। इसमें फ़ज़ाइल आपसे इस्तग़ासा पर दलाइल और मुतबद ऐन के सवालात के जवाबात पर तफसीली बहस की गई है। जवाहरात अल इमाम अल रुबानी मुजद्दिद अल अफ़सानी अल शेख अहमद अल फ़ारूकी अल सरहिंदी अल नक्शबंदी अल मुतवफ़ी 1034 हिजरी। हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमा के जवाहरात में से मकतूबात में से 44वां मकतूब है जो सरवर कायनात खैर मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा में है, जिसे आपने अल सैयद अल नकीब शेख फ़रीद बुखारी की तरफ इरसाल किया। आप फरमाते हैं कि आपकी तस्दीक करने वाले खैर उम्मम से हैं और तकज़ीब करने वाले औलाद आदम से बदतरीन हैं, और आप सन्निया की इत्बा की तरगीब में आपका मकतूब शरीफ बहुत अच्छे वक्त मिला और उसको पढ़ कर मुसरत हुई। मिरास फ़कीर मोहम्मदी अलैहि व आलिही अस्सलातो तस्लीमात से जो आपको हिस्सा मिला है उस पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और फ़ुकरा की मोहब्बत और उनकी सोहबत इसी फ़ुकर का सिमरा है। इसके जवाब में क्या लिखूँ सिवाय इसके कि एक अरबी इबारत नकल कर दूँ जो कि आपके जद्द अमजद सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के फ़ज़ाइल में है, और इस मकतूब को निजात उख़रवी का वसीला बना ले। इससे मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि उससे तो मेरे कलाम की तारीफ़ होगी। यह आका अलैहिस्सलाम की सना में लिखा गया है, मा इन मदख्तु मोहम्मदन बिहालती वलकिन मदख्तु मकालती बि मोहम्मद। मैंने अपने कलाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं की, लेकिन मैंने तो आपके ज़रिए अपने कलाम की मदह की है। फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की असमत व तौफ़ीक़ के साथ कहता हूँ, यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद आदम के सरदार और बरोज़ हशर तमाम अव्वलीन व आखरीन से ज़्यादा मुकर्रम हैं। सबसे कबल आपकी कब्र अनवर शक होगी। आप ही पहले सिफारिश करने वाले हैं जिनकी सिफारिश कबूल होगी। आप ही सबसे कबल जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएँगे तो आपके लिए बाब जन्नत खुलेगा। आपके दस्ते अक़दस में हम्द का झंडा होगा, जिसके नीचे हज़रत आदम और दीगर तमाम नूए इंसान होंगे। आपने ही फरमाया है कि हम बरोज़ हशर आखिर और साबकीन होंगे, और मैं ऐसी बात कह रहा हूँ जो फ़ख्रिया तौर पर नहीं। तर्जुमा में अल्लाह का हबीब मुरसलीन का कायद और अम्बिया का ख़ातिम हो, और इस पर फ़ख्र नहीं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे बेहतर खुल्क में बनाया, फिर उनके ग्रोह बनाए तो मुझे बेहतर ग्रोह में रखा, फिर कबीलों में तकसीम किया तो मुझे अफजल कबीला में रखा। तुम्हारे ख़ानदान बनाए तो मुझे बेहतरीन ख़ानदान में पैदा किया, तो मैं उनसे ख़ानदान और ज़ात के एतबार से अफजल हूँ। जब मखलूक दोबारा उठाई जाएगी तो मैं सबसे पहले उठूँगा। जब चलेंगे तो मैं उनका कायद होऊंगा। जब खामोश होंगे तो मैं उनका ख़तीब, जब महबूस होंगे तो उनका सिफारशी, और जब मायूस हो जाएंगे तो मैं उनको नवीद सुनाने वाला हूँगा। कर्म का अलम और ख़जानों की चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी, और लवाल हम्द भी मेरे ही हाथ में होगा। मैं अपने रब के पास तमाम औलाद आदम से ज़्यादा मोहतरम हूँ। मेरे इर्द गिर्द 1000 खादम होंगे, गोया कि वो मख्फी अंडे हैं, और क़यामत के रोज़ मैं नबियों का इमाम और ख़तीब और साहिब शफ़ात हूँगा, और इसमें कोई फ़ख्र नहीं। हज़ूर अलैहिस्सलाम बाइस से ईजाद व कौनो मकान हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ना होती तो अल्लाह ताला मखलूक को पैदा ना करता और ना अपनी रबूबियत का इजहार फरमाता। आप तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम उस वक़्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम अभी आबो गिल में थे। फ़ज़ीलत उम्मत मुहम्मदिया अली साहबा अल तस्लीम, जिनका इमाम मुक्तदी ऐसा मासूम और बेमिसल और तमाम नबियों का पेशवा है कि यकीनन उसकी उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर व बरतर होगी। अल्लाह का फरमान, तर्जुमा, तुम बेहतर हो उन तमाम उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई। इसकी तायीद और वस्फ़ बयान कर रहा है, और आपकी नबूवत और रिसालत और आपके पैगामात का बरमला इनकार और तरदीद करने वाला बदतरीन इंसान होगा। जैसा कि कुरान मजीद का इरशाद है, अल अराबो अशद्दु कुफ़रन व निफ़ाक़न, गंवार कुफ़र और नफाक में ज़्यादा सख्त हैं। उनकी हालत बयान कर रहा है। वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसे आपकी सुन्नत सुन्नियाँ की इत्तबा मैसर हो गई। इस दौर हाज़रा में दीन इस्लाम पर ईमान व यकीन रखते हुए अगर थोड़ा अमल भी किया जाए तो वह अमल कसीर की जगह मकबूल होगा। क्या आपको मालूम नहीं कि असहाब कहफ़ की एक नेकी यानी मानदीन दीन की इस्तिला के वक्त यकीन के साथ अल्लाह के दुश्मनों से हिजरत करना तमाम नेकियों पर हावी हो गई। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि आदा दीन के गलबे के वक्त लश्कर इस्लाम की नकलो हरकत और मुकाबला करना दीगर तमाम हसनात पर गालिब हो जाता है जो कि हालत अमन व इत्मीनान में की गई हो।
जब आप महबूब रब्बुल आलमीन हैं तो आपकी मुताबत की बिना पर आपके ताबीन भी मुकाम महबूबियत पर फाइज होंगे, क्योंकि मुहिब जब अपने महबूब की अदा व खसलत किसी शख्स में देखता है तो उन खसाइल व आदात की वजह से उस शख्स से भी मोहब्बत हो जाती है। इसी पर मुखालफिन का क़यास कर ले। तमाम जहानों के सरदार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपके दुश्मनों के सरों पर गर्दो गुबार हो। शेख मुजद्दिद अलैहिर्रहमा ने मकतूबात में जो हदीस बयान की हैं, शेख मोहम्मद मुराद मंजलावी ने इसके हाशिए पर उनकी तखरीज की है। जो देखना चाहे असल किताब की तरफ रजू करे। ये मक्का मुकरमा से तबाह हुई। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी का 121वां मकतूब जिसे मौलाना हसन दहलवी की तरफ इरसाल किया था। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।